हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो इससे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं अवेयरनेस एंड इनर ट्रूथ, इनर गाइड सॉरी। तो देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लियोज आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे चीज़ें कहीं गड़बड़ाई या चीज़ें खराब हुई। और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में आपको एक अवेयरनेस आ रही है या फिर आप उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, या फिर ये कार्ड कह रहा है कि उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो, और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे योर इनर गाइड का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने साथ ही आप बैठ रहे हैं, थोड़े से कॉशियस, थोड़े से कॉन्शियस इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके हो रहे हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे आप विड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों को और अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंशियल इंसान हैं या फिर जिनके साथ आप बहुत कनेक्ट करते हैं, आपको बहुत फेथ है, उनसे आप किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आप प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल एडवाइस या तो लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए, ये डीपर लेवल की फीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी लेवल पे आप चाह रहे हैं या फिर ऐसी आपकी एनर्जीज रह सकती हैं। और सरफेस लेवल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स कहते हैं कि इन्हीं सब कारण की वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से आप कुछ चेंजेस अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, या इसी से ही रिलेटेड आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जो भी आप डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं, कहीं आप समझना चाहते हैं, और अगेन मैं कहूँगी उसी डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव्स, एक एक्शन आप लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और इसी वजह से शायद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड 2-3 चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई पीछे आपने बहुत एफर्ट किया इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आपको डिज़ायर्ड गोल नहीं मिला, जो भी आपका मकसद था वो आप नहीं अचीव कर पाए। तो इसके बावजूद कि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर भी कहीं आप अब और मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए या अपने पार्टनर के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने शायद अपने वर्क को बहुत निगलेक्ट किया और कहीं अब आप अपने वर्क पे फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, उस सिनेरियो में भी मुझे दिख रहा है कि आप उतना फोकस, उतना कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे या किसी भी चीज़ पे नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन इन जनरल
अगस्त एंड में या अगस्त मंथ में आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रही है। और देखिए कुछ चीज़ों को आप इमेच्योरिटी से भी डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे या फिर इन जनरल भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है या उनकी किसी बात को लेके अगेन मैं कहूँगी बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, उस चीज़ को जानना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड ज़्यादा आप स्पाई कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, तो ये एक एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप डिफेंसिव हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखिए जो भी अगस्त मंथ में हो रहा है, यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड कहता है कि आपकी अट्रैक्शन, आपका लव, आपकी मोहब्बत आपके पार्टनर के लिए कम नहीं हो रही है। या फिर कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि अगस्त एंड में आप बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक लव अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। तो ये थी लियोज़ आपकी एनर्जीज़। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए लियोज़ सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं गेम ऑफ लव एंड द करेज ऑफ लव। और ये कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगर वो अभी तक क्लियर नहीं थे तो अगस्त स्टार्टिंग में या फिर अगस्त मंथ में एक क्लैरिटी भी उनके माइंड में आती हुई दिख रही है। या फिर मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए अगर वो क्लियर नहीं थे, यहाँ पे फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकती हैं, जिसको लेके अगेन मैं कहूँगी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और शायद इसीलिए वो डीपर लेवल पे महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर वो रियलिटी में चाहते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत एक करेज, बहुत एक विल पावर, बहुत एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। और शायद उतना विल पावर, उतना डिटर्मिनेशन, उतना करेज उनमें नहीं है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन में लैक कर रहे हैं या वो नहीं जुटा पा रहे हैं और इसीलिए हर्ट महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेके एक रिग्रेट भी उनके मन में रह सकता है या फिर कुछ मिस्टेक्स अगर आपसे हुई लियोज़ या उनसे हुई तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड लाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो फिगर सिर्फ उन्हीं कप्स को देख रही है जो गिरे हुए हैं। और थोड़ा सा भी अगर ये फिगर टर्न करती है तो देख पाएगी कि 2 कप्स अभी भी हैं। तो देखिए ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यही ये कार्ड मैसेज देता है। और यही लियोज़ आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज है कि थोड़ा सा अगर अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव करते हैं और थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं तो इस रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। और देखिए कहीं ऐसा वो मुझे करते हुए अगस्त मंथ में तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड लो एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके इमोशनल होने की बात करता है, सेंसिटिव होने की बात करता है। और क्वीन ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे लव योरसेल्फ का कार्ड कहता है कि हो सकता है उनको ऐसा लगे अगस्त एंड में या फिर अगस्त मंथ में कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत इग्नोर किया, अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया और कहीं वो अब अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, कहीं वो अपने आप को और एनहेंस करना चाहते हैं और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। और अब देखते हैं लियोज़ की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं फुलनेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स।
फुलनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 बर्ड्स आसमान में बहुत ही ब्यूटीफुली उड़ रही हैं और कुछ ऐसी ही एनर्जीज डीपर लेवल पे या मन ही मन आपकी रह सकती हैं या फिर इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं जहाँ पे आप दोनों साथ में उड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे फुलनेस का कार्ड कहता है कि ये पॉसिबल भी है। कोई मेजर इश्यूज़, कोई मेजर मसले अगस्त मंथ में मुझे नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से कुछ भी इश्यूज़ हों, लेकिन फिर भी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है। और देखिए जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं और इसीलिए एक प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा भी अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप लोग अपना फोकस शिफ्ट करें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें तो इस रिलेशनशिप को आप बहुत बेटर कर सकते हैं, एक टुगेदरनेस ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि इस चीज़ को ज़रूर आप करेक्ट चेक करके करेक्ट करें। जो भी चीज़ें प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, कभी कभी वो हमारे थॉट्स हो सकते हैं, कभी कभी वो हमारा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कभी कभी जो लोग हमारे आसपास हैं या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, उनको ऑफलोड करें। थोड़ा सा एक लाइट एनर्जीज़ अपनी एनर्जीज़ में आप लोग लेकर आएँ और देखिए ऐसा करेंगे तो चीज़ों को बेटर कर पाएंगे और नहीं करेंगे तो फिर देखिए अगेन मैं कहूँगी 100% इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की ही मिड ऑफ अगस्त में या अगस्त मंथ में रहती हुई नहीं दिख रही है। और कहीं देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि क्लैरिटी भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नहीं है। और यहाँ पे देखिए कोहेजन का कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करें या करें, एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, एक सिस्टम लेकर आएँ। क्योंकि अगर अभी आप केयरलेस रहे और आपने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो फिर चीज़ें बहुत स्कैटर्ड हो सकती हैं, चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड मैनर में इधर उधर बिखर सकती हैं। और देखिए यहाँ पर एंड ऑफ अगस्त के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रेजेंट मोमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि शायद कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आप दोनों को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लेने हैं जो कि बहुत टाइम से आप लोग अवॉइड कर रहे हैं। और कहीं एंड ऑफ अगस्त में हो सकता है कि ये डिसीजंस, ये चॉइसेस आप दोनों ले रहे हैं। नीचे प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को शायद हो सकता है आप दोनों ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ चीज़ों को नहीं एक्नॉलेज कर रहे थे। उन चीज़ों को लेके एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है, एक एक्नॉलेजमेंट आती हुई दिख रही है और कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, बहुत पास्ट के बारे में सोच रहे थे। तो कहीं एंड ऑफ अगस्त में आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एक अगेन मैं कहूँगी कि अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। और जो डिसीजंस, जो चॉइसेस नहीं ले पा रहे थे जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी एक स्टक एनर्जीज़ थी, उनको भी कहीं आप दोनों ओवरकम करके डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए अगस्त मंथ बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है लियोज़, लेकिन कुछ चीज़ों पे अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप इन एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं। इन एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लाके बेहतर एनर्जीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है टैरो गाइडेंस के लिए है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस रीडिंग में से गाइडेंस लें और अपने रिलेशनशिप को बेटर करें। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।